पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और संवाद ही समाधान। छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक ने छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने और पीड़ित परिवारों को सहायता के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त किया है। हालांकि विपक्षी दलों के अलग अलग प्रदर्शनों और आंदोलन की राजनीतिकरण पर उठ रहे सवाल हैं, जिसमें पेपर लीक माफिया पर कानून कठोर और लंबी सजा और जमानत के कड़े प्रावधान जरूरी बताए जा रहे हैं। साथ ही शांतिपूर्ण छात्रों की आवाज सुननी जानी चाहिए। आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी तेजस्वी पर साधा निशाना। आरजेडी से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उन्होंने कहा कि आरजेडी में उन्हें सम्मान नहीं मिला और बीजेपी में शामिल होने का फैसला आत्मसम्मान के लिए किया है। मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी अपनी पुरानी छवि और संस्कृति से आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। पेपर लीक रोकने के लिए विजेंद्र प्रसाद ने सुझाया नया परीक्षा मॉडल। राज्यसभा सांसद विजेंद्र प्रसाद ने पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़े संरचनात्मक बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि एमसीक्यू परीक्षाओं के लिए हजारों प्रश्नों का सार्वजनिक प्रश्न बैंक बनाया जाए और परीक्षा के दिन एल्गोरिदम से प्रश्नों का चयन कर इनक्रिप्टेड नेटवर्क के जरिए केंद्रों तक भेजा जाए। वहीं ओएमआर और वर्णनात्मक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर ही सीसीटीवी निगरानी में प्रिंट करने का सुझाव दिया गया है। कोर्ट की रिकॉर्डिंग शेयर करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, बिना अनुमति पोस्ट करना होगा मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, एडिट, शेयर या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित अदालत के रजिस्ट्रार जनरल या सेक्रेटरी जनरल की मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट ने कहा कि अधूरे या बदले हुए वीडियो ये गलतफहमी फैल सकती है और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस आदेश का समाचार रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मीडिया अदालत की कार्रवाई से जुड़ी खबरें पहले ही प्रकाशित कर सकेगा। छात्र प्रदर्शन मामले पर सीजेआई की दो टूक, बोले बिना याचिका के सुनवाई की मांग सही नहीं। छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने बिना याचिका दाखिल की अदालत में मामला उठाने और अधूरी जानकारी पर खबरें चलाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके सामने एक पन्ने की भी याचिका नहीं थी, फिर भी एक वकील अचानक मामला उठाने लगा। सीजेआई ने कहा कि सही तथ्यों के आधार पर ही रिपोर्टिंग होनी चाहिए। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलतियों का सिलसिला रोकने होगा और कोर्ट जांच की निगरानी करेगा। छात्र आंदोलन का कनॉट प्लेस के कारोबार पर बड़ा असर, बिक्री में 70% तक गिरावट। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में छात्र आंदोलन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानदारों की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में 65 से 70% तक घट गई है। वार्षिक सेल के दौरान यह गिरावट कारोबारियों के लिए बड़ी चिंता बन गई है। आंदोलन के चलते कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और दुकानों को भी समय से पहले बंद करना पड़ा। कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे। बिटचैट पर सरकार की सख्ती, इंटरनेट बंद होने के बावजूद मैसेजिंग को लेकर उठे सवाल। गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी विंग 4C ने बिटचैट ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह ऐप ब्लूटूथ मेश नेटवर्क के जरिए बिना मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के संदेश भेजने की सुविधा देता है। सरकार का आरोप है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान इसका इस्तेमाल अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। 4C ने गिटहब से ऐप का एक्सेस रोकने को कहा है। दिल्ली पुलिस भी प्रदर्शनों के दौरान ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की जांच कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद की दौड़ में 5000 से अधिक उम्मीदवार, आवेदन से धर्म से जुड़े सवाल भी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 5000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। उम्मीदवारों ने से अनुभव, नेतृत्व क्षमता और धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़ी जानकारी के साथ यह भी पूछा गया कि क्या वे सच्चे हिंदू हैं। आवेदन में मेगा इवेंट का अनुभव, कर्मचारियों की संख्या, पुरस्कार, रेफरेंस सदस्य समिति करेंगे। ट्रस्ट के मुताबिक चयन में शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यक्तिगत प्रशासनिक क्षमता, अनुभव और हिंदी अंग्रेजी संचार कौशल पर ध्यान दिया जाएगा।
सऊदी पर हमले रोकने के लिए ईरान से गुप्त समझौते का दावा, रिपोर्ट में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक कथित गुप्त समझौते कराने में भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के अनुसार बातचीत में ईरान के साथ चल रहे एक तेल परिवहन कारोबार को दबाव और इस तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ही सऊदी अरब पर ईरानी मिसाइल हमले रुक गए हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान, ईरान या सऊदी अरब ने कथित समझौते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बल्लारी गुंटकल रेल कॉरिडोर को मंजूरी, 1264 करोड़ से बढ़ेगी दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेटवर्क के बल्लारी और आंध्र प्रदेश के गुंटकल के बीच 46 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है। 1264 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 3 साल में पूरी होने की उम्मीद है। इसमें वेदवती नदी पर 772 मीटर लंबा पुल समेत कई बड़े और छोटे पुल बनाए जाएंगे। नई रेल लाइन से स्टील और सीमेंट उद्योग को फायदा होगा और सालाना 1.6 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। परियोजना से लॉजिस्टिक्स लागत में बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।